नमस्कार साथियों, स्वस्थ जीवन की तलाश में जुड़े सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, हमारी खानपान की आदतें, नमक का सेवन, जोड़ों का दर्द और शरीर की प्राकृतिक कार्यप्रणाली, बदलती जीवन शैली और बढ़ती समस्याएं। पहले जिन बीमारियों को हम 60-70 साल की उम्र से जोड़ते थे, वे आज 20-30 साल के युवाओं में दिखाई दे रही हैं। कारण क्या है? बैठने वाली जीवन शैली, ज्यादा प्रोसेस्ड भोजन, स्वाद के पीछे भागना, कम शारीरिक गतिविधि। हम जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन क्या हम स्वास्थ्य के बारे में भी उतना ही सोचते हैं? स्वाद बनाम शरीर की जरूरत। हम अक्सर स्वाद के लिए खाते हैं, जरूरत के लिए नहीं। नमक का उदाहरण लीजिए। शरीर को थोड़ी मात्रा में नमक की आवश्यकता होती है, क्योंकि सोडियम शरीर में नसों के संकेतों के लिए, मांसपेशियों के संकुचन के लिए, तरल संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम आवश्यकता से अधिक नमक लेने लगते हैं। दुनिया भर में स्वास्थ्य दिशा निर्देश देने वाली संस्था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यह सलाह देती है कि प्रतिदिन लगभग 5 ग्राम से कम नमक लेना चाहिए, जबकि आमतौर पर लोग 10 से 15 ग्राम या उससे भी अधिक ले लेते हैं, यानी जरूरत से लगभग 2 गुना। क्या नमक जोड़ों को नुकसान पहुंचाता है? कुछ लोगों का मानना है कि नमक जोड़ों में जमा होकर कार्टिलेज को नष्ट करता है, जैसे लोहे में जंग लगती है। यह तुलना सुनने में प्रभावशाली लगती है, लेकिन शरीर मशीन नहीं है। हमारे शरीर में किडनी सोडियम का संतुलन बनाए रखती है, हार्मोन इसका नियंत्रण करते हैं। अतिरिक्त नमक पसीने और मूत्र से बाहर निकल जाता है। हाँ, अधिक नमक से उच्च रक्तचाप, पानी रुकना, हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन सामान्य मात्रा में नमक सीधे कार्टिलेज को जंग की तरह खा नहीं जाता। जोड़ों में ग्रीस की कहानी। जोड़ों के बीच जो चिकनाई होती है, उसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। यह किसी मशीन के बेयरिंग की तरह काम करता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, यह चिकनाई चलने से बनती और बनी रहती है। जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं, कम चलते हैं, व्यायाम नहीं करते, तो जोड़ों में जकड़न बढ़ती है। यानी असली ग्रीस है नियमित गतिविधि। मोटापा और जोड़ों का दर्द। अगर शरीर का वजन अधिक है, तो घुटनों और कमर पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। हर अतिरिक्त किलो वजन घुटनों पर कई गुना तनाव डालता है। इसलिए संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, नियंत्रित वजन जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। क्या नमक पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? नहीं, पूरी तरह नमक छोड़ देना भी हानिकारक हो सकता है। बहुत कम सोडियम से कमजोरी, चक्कर, भ्रम, गंभीर स्थिति में दौरे हो सकते हैं। समाधान है संतुलन। व्यावहारिक सुझाव: खाना पकाते समय नमक कम डालें। ऊपर से नमक छिड़कने की आदत छोड़ें। पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड कम करें। रोज कम से कम 30 मिनट चलें। वजन संतुलित रखें। पर्याप्त पानी पिए। अगर आप नमक कम करते हैं, तो कुछ हफ्तों में सूजन में कमी, रक्तचाप में सुधार, हल्कापन महसूस होना जैसे लाभ दिख सकते हैं। असली बदलाव कहां से शुरू होता है? रसोई से। घर में जो खाना बनता है, वही परिवार का भविष्य बनाता है।
स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए पकाइए। बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। अगर हम आज सावधान होंगे तो अगली पीढ़ी स्वस्थ होगी। अंतिम संदेश, न तो नमक जहर है, न ही वह दुश्मन है, लेकिन अति हर चीज की बुरी है। जीवन का आनंद लें, लेकिन शरीर की आवाज भी सुनें। नियमित चलें, संतुलित खाएं और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। इसी सकारात्मक संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।